हाँ, नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 6 नवंबर को विज्ञान की जो वर्कशीट नंबर 11 आई है कक्षा 6 के लिए, वो बच्चों पौधों को जानिए पाठ नंबर 7 से ही है। आज इस वर्कशीट में हम मुख्य रूप से पौधे के विभिन्न भागों के कार्य पढ़ेंगे और उसमें भी हम पौधे का जो तना है उसके कार्य पढ़ने जा रहे हैं। पौधे के तने के क्या कार्य हैं? सबसे पहले तना ही लेते हैं। तना पौधे का वह भाग होता है जो ज़मीन से ऊपर रहता है। प्राय यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है, यानी सीधा खड़ा होता है। शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे परवसंधि कहते हैं। देखिए, ये ध्यान दीजिए, परवसंधि कहाँ होती है? ये तने से जहाँ शाखाएं निकली हुई नज़र आती हैं तो ये परवसंधि कहती हैं। परवसंधि, संधि का मतलब जोड़। ये परव जहाँ जुड़ा हुआ होता है उसे परवसंधि कहा जाता है। ये देखिए, ये परवसंधि है जहाँ से ये तने से पत्ता जुड़ा हुआ होता है। और इन दोनों परवसंधियों के बीच के मध्य को परव कहते हैं। दोनों परवसंधियों के बीच के ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों के जो बीच का ये हिस्सा है इसे परव कहते हैं। ठीक है। तो अब हम ये देखिए, तने का काम क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखना हमने तने का क्या काम होता है। पहला काम है पौधे को सीधा खड़ा रखना, तने का काम होता है। दूसरा है यह पौधे के हर हिस्से को सहारा देता है, जैसे शाखाएं, पत्तियां, फूल, इसी के सहारे से ये खड़ी रहती हैं। तीसरा है काम इसका, ये ज़मीन से पानी और खनिज लवणों को पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है, अन्य भागों तक पहुंचाता है। चौथा काम है इसका कि ये जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस भोजन को जड़ों से लेके हर हिस्से तक पहुंचाता, पत्तियों से ऊपर तक। भोजन को पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब ये कैसे पहुंचाता है भोजन के, इस एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, एक प्रयोग से। एक टहनी लो। रीता ने क्या किया, एक सफ़ेद फूल वाली एक छोटा सा पौधा लिया, उसके तने के आधार से काट दिया, यानी यहाँ काट दिया इसको, ज़मीन से काट के। अब इसने एक गिलास लिया, गिलास में नीली स्याही घोल दी। मिलाने के बाद नीली स्याही वो नीले पानी में इसको 1 दिन के लिए रख दिया। देखिए, एक टहनी, एक पौधे को काट दिया, सफ़ेद फूल वाला पौधा है, जड़ से काट दिया, जड़ से ऊपर ऊपर काट दिया, उसको एक नीले स्याही का गिलास भर के, नीली स्याही, पानी का गिलास भर के नीली स्याही उसमें डाली और उस पौधे को उसमें खड़ा कर दिया। तो वह 1 दिन के बाद क्या देखती है, अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए। तो ये देखो, नीले नीले रंग के निशान, हरा हरा नीलापन आ गया है फूल में। जो सफ़ेद फूल था वो नीला नीला सा हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, सोचना हमने। प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ कि पौधे के अंदर जो पौधों का तना है उसके अंदर पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये नीला रंग फूल के ऊपर तक चढ़ गया। ठीक है, फूल तक पहुंच गया ये नीला रंग। तो पौधे ने भोजन के रूप में पानी को खींचा ऊपर की तरफ, पानी के साथ ये नीला रंग भी चला गया और नीला रंग फूल तक पहुंच गया। तो इस प्रकार तने का आप कार्य समझ ही गए होंगे। तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पदार्थों, पानी के साथ
तने के ऊपर चले जाते हैं, तने में ऊपर चले जाते हैं। तने में संकरी नलिकाएं होती हैं, यानी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों तक तथा अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। अब बेटा आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो। पानी का संचालन खालिस्तान के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है, नलिकाओं के द्वारा, पतली पतली नलिकाएं के द्वारा। तना पौधे में पानी और खालिस्तान का संचालन करता है, खनिज लवण का संचालन करता है, खनिजों का संचालन करता है, लवणों का संचालन करता है, खनिज लवणों का संचालन करता है, जो कि पानी में घुला होता है। सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखाई देने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गलास से रंगीन पानी को प्रवाहित करता था। यह आपने देखी। सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखाई देने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गलास के रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। कैसा है? नहीं, नलिकाओं द्वारा प्रवाहित करना था। ये बिल्कुल सही है। प्रवाहित माने बहना। नलिकाओं द्वारा वो नीला पानी बह के चला गया ऊपर, इसलिए फूल का रंग बदल गया। तने के कोई 2 कार्य लिखिए। तो ये तने के बहुत सारे कार्य हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इनमें से आप 2 कार्य लिख देंगे। जैसे पौधे को खड़ा रखता है, पत्तियाँ, फूल और कलियों को सहारा देता है, पानी और खनिज लवणों को जड़ों से लेकर ऊपर की ओर भेजता है, पत्तियाँ जो भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको नीचे की तरफ हर पौधे के हर भाग में भेजता है। तो ये 4 काम आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और जो हमें कोविड का आज संदेश मिल रहा है, 2 गज की दूरी, यानी देह की 2 गज की दूरी, यानी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है ताकि कोविड को हम हरा सकें। थैंक यू बच्चों।